हमारी सरकार 5 साल के अंदर प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। सरकार के माध्यम से हमारे गरीब के लिए एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का एक ही एजेंडा लेके चलना है। लाडली बहना योजना किस किस को मिलती है वो भी हाथ खड़े करो। बहनें तो कम है हालांकि, लेकिन सबके घर में उधर बहनें भी हाथ खड़ी कर रही है। आप चिंता मत करो। अभी तो अपन ने अपनी तरफ से एक के बाद ये घोषणा भी की है कि आप आने वाले समय में आपको स्थायी बिजली का कनेक्शन मिले तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। और कनेक्शन के लिए लोग परेशान होते थे, धीरे धीरे करके, और जिनके मजरे टोले, जिनके गांव तक जाने की सड़क की जगह थी, सड़क के अभाव था, आप सबको पक्की सड़क देने का काम भी अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। माननीय मोदी जी के जोरदार अभिनंदन करो आपके घर तक जाने के लिए। और जिनके मकान पक्के हो गए पहले और प्रधानमंत्री मकान का लाभ लिया, लेकिन कुछ लोग छूट गए नगर में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी, दोबारा सर्वे हो रहा उनका। कलेक्टर यहाँ मौजूद है। मैडम, हमारे गरीब भाई बहनों के जिनके कच्चे मकान है, सूची बना करके पक्के मकान दिलवाए जाएंगे। हमारे भाई बहनों का एक एक को ढूंढ ढूंढ के मकान बनवाना है। बोला बनवाना कि नहीं बनवाना है? हमारे भाई बहनों के लिए मकान पक्का बन जाए, उसके अपने गैस का चूल्हा मिल जाए, 28 का निःशुल्क अनाज मिल जाए, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, उसको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। गरीब आदमी को क्या चाहिए? अपने बच्चे के भविष्य तो सब चाहते हैं, और ये होना चाहिए। और एक बात बताता हूँ, सोलर पंप के माध्यम से जिनके बिजली के पक्के कनेक्शन है, एक एक करके आपको भी पक्के कनेक्शन दिला करके बिजली का बिल भरने की झंझट से मुक्ति कराएगी सरकार। इस दिशा में आगे बढ़ रही है। विकास के मामले में सरकार के माध्यम से आप लगातार इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहेंगे। अब आप सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। विकास के मामले में हम और आप सब मिलकर लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, होली पर मोहन यादव जी ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है कि लाडली बहनों की राशि बढ़ाई जाएगी 250 रुपए की, और लाडली आवास की भी पहली किस्त 65,000 रुपए की जारी की जाएगी। तो मोहन यादव जी के द्वारा होली पर सभी से बड़ा घोषणा कर दिया गया है। और लाडली बहना तीसरा चरण का डेट भी उन्होंने बता दिया। आवेदन कैसे करे, कहाँ पर आवेदन पात्र हो? नहीं आया तो मैं वापस ले लूंगा घोषणा। सोलर पंप के माध्यम से आपके अपने बिजली के कनेक्शन में भी आपको ये सुविधा दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और एक एक खेत में पानी पहुंचा करके खेती को अच्छा लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। अभी हमारे गुमान सिंह जी ने, निर्मला जी ने कहा अनास नदी को नर्मदा से जोड़ने की बात कही है। मैं परीक्षण करा करके जीवन रेखा है आपकी अनास नदी, इसको जोड़ने का प्रयास करवाया जाएगा। नदी से नदी जोड़ो अभियान एक एक करके। आपने कहा कि हमारे बच्चों को, खासकर आपने आगे और भी बहुत सारी बातें लिख दी, लेकिन अभी तो एक ही साल हुआ। गेहूं किस किस क्या होता है? गेहूं खड़े करो जिनका गेहूं की फसल होती है, सब क्या होती है। हमने चुनाव में घोषणा की थी कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे और कहा था कि 5 साल में खरीदेंगे। लेकिन अभी साल कितने हुए? कितने साल हुए अपनी सरकार को? कितने साल हुए भैया? एक हुआ। अरे इसी साल 2600 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। 2600 रुपए क्विंटल। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ, आनंद आ जाए कि हाँ 2600 रुपए क्विंटल किसको कहते हैं। हमारी सरकार ने तय किया एक एक किसान की फसलों की कीमत सही प्रकार से देते हुए लगातार प्रोत्साहन देना है। इसलिए 2600 रुपए क्विंटल गेहूं भी खरीद रहे हैं। वो झाबुआ में भी जिनके बच्चे, खेती अब छोटी हो गई और कारखाने में काम करना है, उद्योग धंधे में काम करना है, तो पहले तो अगर आप उद्योग धंधा खोलोगे तो आपको भी इंदौर की तुलना में झाबुआ में ज्यादा लाभ दिलाया जाएगा, ज्यादा झाबुआ वालों को, क्योंकि जहां उद्योग कम है उनको प्रोत्साहन देने की हमारी सरकार की नीयत है। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोलेगा 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 20 करोड़ का, तो 20% अनुदान हॉस्पिटल खोलने में भी दिया जाए। छोटे छोटे स्थान पर भी सरकारी हॉस्पिटल भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर व्यक्ति परेशान है, किसी कारण से जरूरत है, हमारी सरकार ने वो तय किया है अपने हॉस्पिटल में जब तक मैडम मेडिकल कॉलेज बन जाए और कोई कारण से यहाँ व्यक्ति बीमार हो जाए तो बीमार आदमी को तुरंत बड़ी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े, बड़ी जगह पहुंचाना पड़े, तो आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। आपको एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े तो सरकार तैयार रहेगी। सरकार इस मामले में देर नहीं करेगी। गरीब आदमी की भी तो जान है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। गरीब ने क्या बिगाड़ा? वो बीमार हो जाए, आयुष्मान कार्ड हो, केवल डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय कर ले। उसको इंदौर पहुंचाना तो इंदौर, दिल्ली बंबई पहुंचाना तो दिल्ली बंबई। 1 रुपया नहीं लगेगा, सारे पैसे सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, सारे पैसे।
ये अपनी सरकार के निर्णय है। ऐसे कई निर्णय हम कर रहे हैं। आज समय की कमी है, थोड़ा देरी से भी आया, लेकिन मुझे मालूम है माघ का रंग चढ़ गया है, होली आने वाली है और होली में हमारे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मस्ती अगर कहीं चढ़ती है तो हमारा बड़वानी, खरगोन, धार, झाबुआ, ये बांसवाड़ा, राजस्थान का हिस्सा, थोड़ा गुजरात का हिस्सा क्या झूमने लगता है। सच्चे अर्थों में आपके चेहरे बताते हैं कि होली आ गई है। अगर रंग लग जाता है चेहरे पे, जोरदार अभिनंदन करो अपनी संस्कृति के लिए। और मुझे बताया है उज्जैन और महाकाल महाराज की जगह ओमकारेश्वर और झाबुआ में आदिवासी भाई बहनों के लिए धर्मशाला की जगह जरूरत पड़ेगी। मैं आपको यहाँ तीनों जगह धर्मशाला के लिए जमीन देने के लिए घोषणा करता हूँ। आपके तीनों स्थान पर धर्मशाला बनवाई जाएगी और आने वाले समय में मौका पड़ेगा तो भील पंचायत बुलाएंगे, उसमें बहुत सारे फैसले कराएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके अपने संबंध लंबे समय तक है। हमारे आदिवासी अंचल में लगातार विकास पर योजनाओं के बलबूते पर ये जो प्रेम का संबंध बनाया जीवन भर बना रहेगा। आने वाले समय में विकास की ओर बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन अभी समय की कमी है। आज मैं ओंकारेश्वर से आया और योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर। मुझसे बताया गया है कालका माता मंदिर से होटल लिंक रोड हेतु आपने रोड की मांग की है कि एकमात्र रास्ता झाबुआ के अंदर, तो ये अलग से रोड होना चाहिए। तो मैं इस रोड को देने की घोषणा करता हूँ आपके झाबुआ के लिए। मैडम इसको बनवा करके प्रस्ताव भिजवाना। अरे झाबुआ वाले जो मांगे सब तैयार है। प्रेम भाव का संबंध। आने वाले समय में आप जो मांगोगे सब देंगे, सब बैठेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। अगले साल भी ऐसे धूमधाम से मिलेंगे। बोला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भील महोत्सव मनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो हर बार की तरह। हमारे अपने प्रेम के संबंध है, आत्मीयता के संबंध है और ये संबंध जीवन भर बने रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जिसके घर में गाय भैंस और दूध उत्पादन होता है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन के घर में गाय भैंस है? किन किन के घर में गाय भैंस है? हाथ खड़े करके बताओ। आने वाले समय में सबको दूध पे भी 5 रुपया बोनस देने की घोषणा की जाती है। दूध खरीदने के ऊपर भी आप दूध अपने दूध उत्पादन करो और गाय भैंस अगर पालोगे तो गाय भैंस पालने के ऊपर भी 10 से ज्यादा गाय खरीदोगे, उस पर भी सरकार के द्वारा अनुदान देने की घोषणा की जाती है सरकार के माध्यम से। अपने यहाँ पर दूध दही की नदियां बहती थी। हमारा तो गोपाल कृष्ण के जमाने से भील समाज का और कृष्ण भगवान का रिश्ता पुराना। ऐसे में आज के समय में मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को एक बार होली की बधाई देते हुए दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर हो। बोलो भारत माता की, भारत माता। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले, पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे। स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना। या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना है, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा करते। हमारे सारे किसानों का भला करना है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। ये क्रमशः योजना कंपनी दर कंपनी चलेगी। अभी मध्य क्षेत्र में चलेगी, फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाएगी, धीरे धीरे करके सब दूर जाएगी। लेकिन ये इंटरवल पहले की फिल्म है। अभी बात की ओर बताता ताली बज रही कम, तो फिर बोलूं कि नहीं बोलूं? हमारा सबका प्रयास है। अभी हमारे अपने खेतों में बिजली का कनेक्शन हम लेते हैं तो साल के पैसे देते हैं। साल के पैसे देते कितने देते हैं? 7,500। लेकिन 7,000 आने वाले समय में इस साल ही इस बजट के माध्यम से कोशिश करेंगे हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं। धीरे धीरे करके इस साल 10 लाख, अगले साल 10 लाख और अगले साल 10 लाख, 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दे करके आपकी हमेशा के लिए झंझट खत्म करेंगे। और उतना ही नहीं, कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि हमको रात को बिजली की जो झंझट होती वो तो गई, दिन में भी आपकी बिजली आपको मिलेगी। लेकिन उससे आगे भी कोशिश कर रहे हैं। आप अपने खेत में पानी फैला लो, जितना फसल करना कर लो, लेकिन उसके बाद भी भगवान सूर्यनारायण के माध्यम से अगर बिजली आपको उपलब्ध होगी